तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, जैसे एज वी ऑल नो, स्टार्टिंग आवर वीडियो में आपको दो बिवेयरनेस चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक गाइस, कोई भी आपको एक चीज़ बोले कि हम यहाँ पर व्हाट्सएप पर हैं, हम यहाँ टेलीग्राम पे, आप हमें इतना अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर कर दो, वी टेल यू हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो। तो गाइस प्लीज़ वो मत करना, वो सारे के सारे स्कैमर और अपने आप को स्कैम होने से बताना। और गाइस दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाइस मैं जितनी भी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, मैं किसी भी क्रिप्टो या किसी भी टोकन की अगर आपसे कोई भी चीज़ शेयर कर दो तो मैं आपसे उस टोकन का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट शेयर करता हूँ गाइस। तो उसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा मैं किसी भी पर्टिकुलर टोकन को या किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे अपने थॉट्स, अपने कैलकुलेशन, अपनी प्रेडिक्शन शेयर करता हूँ गाइस, ठीक है ना। बट एट द एंड आप अगर किसी भी क्रिप्टो को बाय करो तो वो मेरे भरोसे पे बाय मत करना गाइस। उससे पहले कि आप अपनी भी एक स्टडी करना, क्योंकि एट द एंड पैसा आपका है। तो गाइस आज तक हमने जितनी भी आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी वो किसी टोकन के बारे में होंगी, किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में होंगी, कोई यूटिलाइज टोकन होगा, कोई मीम टोकन होगा। लेकिन गाइस आज मैं आपको चीजें बात करूंगा, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, टोकन्स, मीम टोकन्स, यूटिलाइज टोकन्स या फिर क्रिप्टो करेंसी, ये तो चीज हो जाती है आपकी सेकेंडरी। जो फर्स्ट चीज जो है गाइस, वो फर्स्ट चीज ये है कि आप इसको बाय कहां से करते हो। मतलब आप समझ गए हो कि आज हम बात करेंगे एक्सचेंजेस के बारे में, ठीक है। और गाइस एक्सचेंजेस भी हम किसी फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करें, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे इंडिया में इसका बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, जैसे ओमिक्रॉन फैल रहा है, उससे ज्यादा आज के टाइम पे क्रिप्टो फैल रहा है इंडिया में। तो लोग चाहते हैं एक ट्रस्टेबल ब्रांड, एक चीज चाहते हैं जो ट्रस्टेबल हो, वर्थ इट हो, और सबसे बड़ी बात कि उसमें आप ट्रेडिंग मनी में कर सको। क्योंकि गाइस बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाते यार, कोई और एक्सचेंज खोलते तो उनको ये लगता है क्या कहते हैं, जैसे वो एक्सचेंज खोलते हैं तो यहाँ पे तो सब डॉलर्स में है, ये हमें डॉलर का रेट नहीं पता, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन सा एक एक्सचेंज है तो मतलब जो ट्रस्टफुल एक्सचेंज है और उसमें आप इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो गाइस। तो उस एक्सचेंज का नाम है ज़ेप्पे। ज़ेप्पे है उस एक्सचेंज का नाम। सबसे बड़ी बात गाइस, ये एक इंडियन एक्सचेंज है गाइस। वैसे तो जब इसे खोलूंगा मैं, इसका आपकी साइड स्क्रीन चलेगी आपके सामने, तो ये ब्लू कलर में चलेगी गाइस। ठीक है गाइस, अब मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ ज़ेप्पे ऐप। जैसे ये है अपनी ज़ेप्पे ऐप, या मैंने खोल ली अपनी ज़ेप्पे ऐप गाइस, ठीक है ना। तो जैसे आप ये ज़ेप्पे ऐप खोलते हो तो गाइस यहाँ पर आप ज़ेप्पे ऐप खोलते हो तो ऊपर आप देखते हो बिटकॉइन, टीरॉन, पर ये सारे के सारे तो आपकी क्रिप्टो करेंसीज होगी गाइस, ठीक है ना। अब आप अगर देखो गाइस तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस ऊपर जो 4 बार्स बने हुए हैं, आप इस पे क्लिक करते हो गाइस ऐसे करके, तो ये तो ऊपर आ गया मेरा नाम। ये गाइस जैसे आप ये खोलते हो ना, इसके 4 बार खोलते हो तो उस पे आप ऊपर लिखा आता है माय अकाउंट, उसके नीचे आपका यहाँ नीचे लिखा आ रहा है और आपका अर्न नीचे आ रहा है, वेरीफाई आइडेंटिटी, KYC, बैंक, UPI स्टेटमेंट, ब्लॉग, फीस, नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम, सपोर्ट सेंटर, रेटस, अबाउट ज़ेप्पे, ठीक है गाइस। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी वेरीफाई आइडेंटिटी खोलनी है, उसको आप ऐसे क्लिक करोगे गाइस। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे ये मेरा ज़ेप्पे है, तो ये सारी चीजें जैसे आप देख रहे हो, यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड योर KYC डॉक्यूमेंट्स बिलो इन योर वेरिफिकेशन स्टेटस। तो गाइस ये तो मेरा, क्योंकि मेरे पास वेरीफाइड हो रखा है। बट मैं आपको फिर भी ये चीज बता दूं, जैसे आप इसे खोलते हो गाइस तो ऊपर आपका आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप, मेरे हिसाब से इसमें आज के टाइम पे 2 ही चीज आईडी प्रूफ में ज्यादा मांगी जाती है, एक होता है पैन कार्ड, एक होता है आधार कार्ड। आप उसमें से कोई भी चीज में कर सकते हो। नीचे अगर आप एड्रेस प्रूफ की बात करो गाइस, मेरा प्रूफ लिखा रहा है, बट जब आप स्टार्ट करोगे आप एड्रेस प्रूफ की बात करते हो गाइस तो एड्रेस प्रूफ में भी वही वाली बात है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आवे तो डिक्लेरेशन पे वो एक्सरसाइज, बाकी जो नीचे लिखा है डिक्लेरेशन, आप नीचे आओगे तो ये आपको बता देगा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मतलब एक तो बात क्या है, ज़ेप्पे है, ऊपर से इंडियन एक्सचेंज, और उसके बाद आप देख रहे हो बहुत ईजी है। मतलब आपको इसे सेटअप करने में, मेरे हिसाब से सेटअप करने में जो आपको टाइम, मेरे हिसाब से मोर देन 5 या 10 मिनट से ऊपर नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जो इनका कंफर्मेशन आता है, एज वी ऑल नो इंडियन ब्रांड है तो भाई थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, बट ठीक है, विद इन हाफ एन आवर और मैक्स टू मैक्स 1 आवर में आपकी तीनों चीजें जो है ना गाइस वो आपकी इजीली हो जाएंगी। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे अब हम बैक करते हैं। उसके बाद गाइस हम नीचे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये इसमें तो आप जब अपनी आईडी बनाओगे, अपने आप को आप सर्टिफाइड करोगे तो वो चीज, उसके बाद ही ऊपर वेरीफाई आइडेंटिटी के नीचे आप देखते हो तो यहाँ पे आपका लिखा आता है बैंक एंड UPIs। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको खोलते हो ऐसे, आपने खोल दिया गाइस, जैसे मैंने आपको बताया वेरीफाई आइडेंटिटीज, KYC बता दिया, उसके नीचे गाइस नीचे लिखा रहा है बैंक एंड UPI। गाइस ये जो मतलब कॉलम है, ये कॉलम मैं इसलिए नहीं खोलूंगा गाइस क्योंकि मैं अगर एक कॉलम खोलूंगा तो ये ऑन एयर आ जाएगा, इसमें मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड हो रखा है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसे खोलोगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप एक बैंक अकाउंट जो भी आप यूज करते हो उसको आप इसमें लिंक कर दो। उससे गाइस क्या फायदा होगा, जो भी आप इसमें ट्रेड करोगे तो इससे आप मनी डिपॉजिट भी कर सकते हो, मतलब इस एक्सचेंज में जो मनी डालोगे वो भी आप उस लिंक्ड अकाउंट से डाल सकते हो। और गाइस जो आपने विड्रॉ करनी है, मतलब जो आप अर्न करते हो इसमें, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, उसके बाद आप इजीली बाय डूइंग 1 स्टेप आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हो डायरेक्ट टू अपने अकाउंट में गाइस। उसके बाद नीचे अगर स्टेटमेंट्स की बात
बाकी गाइज इसके बाद हम आते हैं बैंक एंड यूपीआई, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम आते हैं गाइज स्टेटमेंट पे, तो स्टेटमेंट में आप देख सकते हो मैं वो भी नहीं खोलूंगा, उसमें सारा मेरा ट्रेडिंग लॉग आ जाएगा। तो गाइज स्टेटमेंट जब आप खोलोगे तो स्टेटमेंट में आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपने कब इसे स्टार्ट किया था और कौन से डेट तक आपने क्या क्या ट्रेडिंग करी है, आपको क्या बेनिफिट हुआ है, क्या आपका नेगेटिव हुआ। तो गाइज ये थी जो चीजें मैंने बताई थी। उसके नीचे अगर आप देखो फीस, ये तो आप सी ऑल द फीस इंक्लूडिंग मेंबरशिप, विड्रॉ, डिपॉजिट। उसके नीचे नोटिफिकेशन है, सिक्योरिटी सेंटर। सिक्योरिटी सेंटर में गाइज आप क्या करते हो, आप जा सकते हो तो आप जाकर अपना मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई जैसे आपका फोन अनलॉक है, कोई आपकी ऐप खोल ले, तो इसके पे आप जाकर सिक्योरिटी में इसको सिक्योर कर सकते हो, आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हो। बाकी नीचे सपोर्ट सेंटर, रेटर्स, अबाउट ऐप पे, ये तो आप यहाँ पर जब आप खोलोगे इस ऐप को आप इसे इसके लिए पढ़ लेना, आपको ये चीज समझ आएंगी। जो मेन चीज थी जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बता दी है। वो मेन चीज क्या थी कि वेरीफाई, कि आप इसमें अपने आप को वेरीफाई कैसे करो, केवाईसी कैसे करो। सेकंड चीज कि आप इसमें अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करो, उससे आप अपने को कैसे कनेक्ट करो, उसमें आप कैसे मनी विड्रॉ कर लोगे। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम चलते हैं गाइस, अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये इसकी सारी की सारी आप देख रहे हो तो ये मार्केट है, मार्केट में बिटकॉइन। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये आपने पूरी की पूरी मार्केट खोली, तो गाइस इसमें क्या, जैसे कुछ इसमें ऐसे कॉइन्स होंगे, ऐसे क्रिप्टो करेंसीज होंगे जो इसमें लिस्टेड नहीं होंगी, तो गाइस वो आप कहीं और खरीद कर यहाँ पर इजीली यूएसडीटी कर सकते हो। और जिसमें इसकी ना मतलब मैं आपको बताऊं तो जो ट्रांजैक्शन जो फीस है, ये तो नहीं कह सकता मैं लगेगी नहीं, लेकिन जो लगेगी ना वो बिल्कुल वो अमाउंट होगा जो बिल्कुल आपको मतलब पिंच भी नहीं होगा कि आपने हाँ यूएसडीटी वहां से यहाँ ट्रांसफर करी तो इतनी ट्रांजैक्शन फीस लगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको सेकंड चीज भी बता दी इसके बारे में। अब गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे। जब आप गाइस अपना पोर्टफोलियो खोलोगे तो पोर्टफोलियो में गाइस आपको यहाँ पर दिख जाएगा डिपॉजिट, विड्रॉ हिस्ट्री। ठीक है ना गाइस, तो इसमें अगर आपने डिपॉजिट करना है, जैसे हम पहले खोल देते हैं गाइस डिपॉजिट, तो इसमें आपका डिपॉजिट में लिखा आ जाएगा इंस्टेंट डिपॉजिट, उसमें आपका लिखा आ जाएगा, जैसे मेरे में लिखा आ रहा है कि मतलब लिखा आएगा कि आप मिनिमम 100 रुपए। गाइस जैसे आप इसका डिपॉजिट खोल दो, डिपॉजिट खोलते ही आपको एक चीज पता लग जाएगी, इंस्टेंट डिपॉजिट में लिखा हुआ है कि मिनिमम आप कर सकते हो 100 रुपीज और मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हो 50 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एनईएफटीज, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, इन सब में भी आराम से हो जाएगा। और उसी के नीचे कॉलम में लिखा हुआ है नेट बैंकिंग, उसमें भी सेम चीज है, मिनिमम नेट बैंकिंग में थोड़ा मिनिमम अमाउंट जो है वो 50 रुपीज हो जाता है और मैक्सिमम अमाउंट आप। तो गाइस जैसे आप इसमें इंस्टेंट डिपॉजिट में देखा आपने, तो उसमें जो थी क्या कहते हैं वैल्यू थी, वो थी मिनिमम 100 और मैक्स थी आपकी 50 लैक्स। बट आप जब नेट बैंकिंग में आते हो तो नेट बैंकिंग में अमाउंट दोनों का प्राइस थोड़ा सा मतलब नीचे डाउनवर्ड जाता है। उस नेट बैंकिंग में आप कर सकते हो मिनिमम 50 रुपीज और मैक्स आप कर सकते हो 5 लाख रुपीज। ठीक है गाइस, अब अगर मैंने डिपॉजिट दिखा था, अगर हम गाइस विड्रॉ की बात करें तो विड्रॉ में आपका आता है बैंक विड्रॉल। जैसे हम बैंक विड्रॉल मतलब यहाँ पे विड्रॉल में आए तो हम हाँ खोलते हैं हम, तो यहाँ पे आता है बैंक विड्रॉल। तो बैंक विड्रॉल में आप गाइस क्या कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट इसमें 100 रुपए निकाल सकते हो और आप गाइस मैक्सिमम अमाउंट इससे निकाल सकते हो 70 लाख रुपीज। और गाइस मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है विड्रॉल की वो है सिर्फ 10 रुपीज, चाहे आप 100 रुपीज विड्रॉ करते हो, चाहे आप 70 लाख रुपीज विड्रॉ करते हो। जो क्या कहते हैं आपकी विड्रॉवल फीस है, जो आप विड्रॉल की जो आपकी फीस लगेगी, ट्रांजैक्शन फीस जिसे आप कह लो, वो सिर्फ होगी आपकी 10 रुपीज, चाहे वो आप 100 रुपीज निकाल लो, चाहे आप वो 70 लाख रुपीज निकाल लो। तो गाइज अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा फोलियो है, आपको फोलियो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस फोलियो जो है उस फोलियो में मेरी अपनी स्टैकिंग है, जो मैंने अपने हिसाब से जो कॉइन्स या कोई क्रिप्टो करेंसी स्टॉक कर रखी है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बट आप उसके नीचे जैसे आप यहाँ पर आ जाते हो गाइज, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे। तो गाइज अब जैसे मैंने आपको बताऊं, मैंने आपको इसमें ये बता दिया आप इसमें अपने आपको लिस्ट कैसे करते हो, आप केवाईसी कैसे करते हो, विड्रॉल का क्या प्रोसीजर है, क्या आपकी ट्रांजेक्शन फीस होगी, इसमें जो क्या कहते हैं कुछ कॉइन्स ऐसे होंगे जो इसमें नहीं होंगे, कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी जो आप इसमें नहीं होगी, जो आप कहीं और से बाय करके यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसकी, वो भी मैंने आपको बताई। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप कोई भी एक कॉइन कैसे बाय कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करो। जैसे गाइस ये आपको मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूं, जैसे पहला ही आ रखा है ऊपर बीटीसी मतलब बिटकॉइन। तो गाइस जैसे आप गाइस यहाँ पर आ जाओ तो आपका खुल गया ये, इसमें आप यहाँ पे आप आते हो बाय पे, तो आप यहाँ बाय करते हो गाइस, बाय पे आप अमाउंट लिखते हो जिस अमाउंट का आपने बाय करना है। ठीक है, अगर आपने ये सारे ये तो आपका आगे जिस आप अमाउंट के बाय करो गाइस, ठीक है ना। और यही सेम प्रोसीजर होगा जब आप सेल करते हो, वो ही इसके राइट हैंड साइड पे सेल लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अगर आपने से आप उसके नीचे देख रहे हो गाइस यहाँ पे अमाउंट पे जहाँ के लेफ्ट में लिखा हुआ है बायमैक्स। बायमैक्स मतलब गाइस अगर आप बायमैक्स पे क्लिक करते हो तो आपने अपने बैंक अकाउंट से जितने पैसे इस एक्सचेंज में डाले होंगे, अगर आप बायमैक्स क्लिक करते हो तो उससे ये सारा का सारा बीटीसी बाय कर लेगा। ठीक है गाइस, मैंने आपको बता दिया, बिवेयर मैंने आपको इस चीज से कर दिया। तो गाइस देखा कितना इजी है गाइस इस एक्सचेंज को यूज करना। और सबसे बड़ी बात क्या है गाइस, ये एक ट्रस्टेबल ब्रांड कह लो, इंडियन एक्सचेंज है गाइस, ठीक है ना। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय गाइस, sayonara, बाय बाय, टेक केयर।